अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है यूहन्ना 16वें अध्याय के 8 से लेकर 11वें वाक्य तक, जो इस प्रकार है। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इस अनुग्रहित वचन से आज हम बोध देने वाली पवित्र आत्मा के विषय में मनन करेंगे। इस वचन में हम पवित्र आत्मा के 3 प्रकार के कार्यों को स्पष्ट रूप से लिखा देखते हैं। पहला, पाप के विषय में, दूसरा धार्मिकता के विषय में, तीसरा न्याय के विषय में पवित्र आत्मा संसार को बोध दिला रही है। इसका स्पष्टीकरण पहले के 3 वाक्यों में भी यीशु मसीह ने चेलों से बांटा है। पाप के विषय में पवित्र आत्मा किस प्रकार बोध दिलाती है, इसका स्पष्टीकरण 9वें वाक्य में लिखा है। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास ना करने का अर्थात अविश्वास के पाप का बोध पवित्र आत्मा दे रही है। यीशु मसीह ही आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए उद्धार पाने का परमेश्वर द्वारा दिया गया एकमात्र मार्ग है। ये बोध पवित्र आत्मा उन लोगों को दे रही है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, ताकि वह मसीह यीशु पर विश्वास करने पाए। यदि हम पवित्र आत्मा द्वारा ये बोध पाए हुए हैं, यदि हम मसीह यीशु पर विश्वास रखते हैं, तो हम प्रार्थना करने पाए, हे परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा इस संसार को भी वह बोध आप दे। दूसरा, पवित्र आत्मा बोध धार्मिकता के विषय में देती है। 10वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अर्थात न्याय प्रमाण की धार्मिकता मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए स्वयं की धार्मिकता या कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता में ही उद्धार है, इसका बोध हमें पवित्र आत्मा देती है। इसलिए बहुत से वचनों में हमें इस प्रकार कहा गया है कि हमारी धार्मिकता के कार्य सिर्फ गंदे कपड़ों के समान हैं। इसलिए प्रियो, हमारी धार्मिकता के कार्यों के आधार पर उद्धार के लिए प्रयत्न ना करें, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता के ऊपर निर्भर रहकर यीशु मसीह ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है, इसका बोध हमें पवित्र आत्मा देती है। तीसरा, न्याय के विषय में दिया जाने वाला बोध है। इसका स्पष्टीकरण 11वें वाक्य में इस प्रकार दिया गया है कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहरा गया है। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले आदम के द्वारा सारे मनुष्य पाप और शैतान के अधीन हो गए। लेकिन इस वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के न्याय में विश्वास करने के द्वारा हमारे ऊपर से न्याय हट गया और शैतान के ऊपर आ गया और हमें अनंत काल का जीवन दिया गया। इससे हम समझ सकते हैं कि न्याय मसीही लोगों में नहीं, लेकिन शैतान और उसके लोगों के लिए है। और इसकी घोषणा कुलिस्सियों 2 अध्याय के 14वें और 15वें वाक्य में लिखा है, जो इस प्रकार है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा द्वारा बोध पाए हुए लोग, पहला, मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, दूसरा, मसीह यीशु के कार्यों द्वारा धार्मिकता को पाते हैं, तीसरा, मसीह यीशु के द्वारा न्याय से हटकर अनंत काल के जीवन में मिल जाते हैं। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा इस अनुभव को ना पाए हुए हमारे समूह को, हमारे भाइयों को, हमारे मित्रों को पवित्र आत्मा का बोध देने के लिए हम प्रार्थना करें। उस बोध में निरंतर आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करें। इन
वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।